दोस्तों, क्या आप जानते हैं सीआईडी और सीबीआई में क्या फर्क होता है? या फिर क्या आपने एक ऐसे भालू के बारे में सुना है जिसे आर्मी में भर्ती कर लिया गया और एक ऐसा देश जहां लोग पिकनिक मनाने कब्रिस्तान जाते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने किसी बड़े केस में न्याय न मिलने के बाद अक्सर लोगों को टीवी चैनल्स पर सीआईडी या सीबीआई की मांग करते देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि सीबीआई और सीआईडी में क्या फर्क होता है? कब केस सीबीआई को दिया जाता है और कब सीआईडी को? सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इसके नाम में ही सेंट्रल है, तो आप समझ ही गए होंगे कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के अंडर आती है और सिर्फ उन केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है जो केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन्हें हैंडओवर करता है। वहीं दोस्तों, सीआईडी का मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये विभाग सिर्फ राज्य से जुड़े केसेस को सॉल्व करता है, वो भी जब हाई कोर्ट या राज्य सरकार उन्हें केसेस हैंडओवर करती है तब। फैक्ट नंबर 9। आर्मी में जानवरों का इस्तेमाल करना बहुत पुरानी बात है, पर क्या आपने कभी किसी भालू को आर्मी में देखा है, वो भी सोल्जर रैंक पर? दरअसल वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान पॉलिश सोल्जर्स को एक भालू का बच्चा मिला था, जिसकी मां को शिकारियों ने मार दिया था। एक पॉलिश सोल्जर भालू के इस बच्चे को अपने साथ ले आया और इसका नाम वोजटैक रखा और सिविलियन रिफ्यूजी के साथ इसे ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वोजटैक की ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट शिप में पोस्टिंग भी कर दी गई, जहाँ भालू को बकायदा बाकी सोल्जर्स की तरह अपनी पे बुक, सीरियल नंबर और रैंक मिली। यहाँ तक कि ये भालू सोता भी सोल्जर्स के साथ बंक्स में ही था। और ऐसा ही नहीं कि भालू को सिर्फ नाम के लिए ये पोस्ट मिली थी, बाकी सोल्जर्स की तरह भालू भी सामान ढोने और उठाने का काम करता था। लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद इसे एडिनबर्ग जू भेज दिया गया, जहाँ इसने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कहीं पिकनिक के लिए जाना हो तो आप कहां जाएंगे? मेरे ख्याल से आपका जवाब कोई हिल स्टेशन होगा या फिर कोई बेहतरीन पार्क। लेकिन क्या आप कभी कब्रिस्तान पर पिकनिक मनाना पसंद करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कब्रिस्तान नाम सुनकर तो वैसे भी सबकी हवा टाइट हो जाती है। भला ऐसी जगह पर कौन पिकनिक मनाना पसंद करेगा? लेकिन इस अनोखी दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोग अक्सर कब्रिस्तान जाते हैं पिकनिक मनाने और पार्टी करने के लिए, और वो देश कोई और नहीं बल्कि डेनमार्क है। डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ के लोग कब्रिस्तान में एक अलग ही अंदाज के साथ मजे करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के लोग कब्रिस्तान में काफी पीसफुल महसूस करते हैं। इसलिए डेनमार्क के कब्रिस्तान मॉर्निंग और इवनिंग में लोगों से भरे हुए होते हैं। लोग पार्टी, पिकनिक के साथ साथ वॉकिंग के लिए भी कब्रिस्तान जाते हैं। अन्य देशों के मुताबिक डेनमार्क का कब्रिस्तान काफी अलग और साफ होता है। फैक्ट नंबर 7। भारत में कई सारी टैक्सियां चलती है। हर रोज लोग टैक्सियों से इधर उधर सफर करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि जब आप टैक्सी बुक करते हैं तो आप टैक्सी के अंदर कहां बैठते हैं, शायद आपका जवाब होगा कहीं भी, क्योंकि भारत में टैक्सी में बैठने के लिए कोई रूल नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर अमेरिका में आप ड्राइवर के बगल में बैठते हैं तो उसे डिसरिस्पेक्ट और ऑफेंसिव समझा जाता है। लेकिन वहीं हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की, तो इन देशों में ड्राइवर सीट के पीछे बैठना गलत माना जाता है। इस फैक्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। बुर्ज अल अरब दुनिया का एक ऐसा होटल है जिसे बनाने के लिए काफी सोने का इस्तेमाल किया गया है। ये होटल 7 स्टार होटल है, यानी कि 7 स्टार होटल है। इस होटल में एक रात गुजारने की कीमत 17 लाख रुपए है और इस होटल में आने वाले गेस्ट को गोल्ड आईपैड भी दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने महंगे होटल का मालिक आखिर कौन होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये होटल वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर है तो आप गलत हैं। दरअसल बुर्ज अल अरब होटल के मालिक हैं दुबई के जुमेराह ग्रुप। इस ग्रुप की शुरुआत 1997 में हुई थी। जुमेराह ग्रुप के सीईओ जो सिल्वा हैं। ये ग्रुप बुर्ज अल अरब के साथ साथ कई सारे महंगे होटल्स और रिजॉर्ट्स को ओन करता है। फैक्ट नंबर 5। अक्सर हम जब रेस्टोरेंट जाते हैं और अगर हमें किसी डिश में किसी चीज की कमी नजर आती है, जैसे कि सॉल्ट या फिर शुगर की, तो हम तुरंत वहाँ पर मौजूद वेटर से ऐड ऑन करने के लिए मांग लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इजिप्ट के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहाँ की डिश में कोई कमी होती है, तो आप वहाँ वेटर से कुछ भी ऐड ऑन करने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पर खाने में कुछ भी अलग से ऐड करना बहुत ज्यादा अपमानित माना जाता है। वहाँ के वेटर और रेस्टोरेंट के ओनर्स को ऐसा लगता है कि आप उनका खाना नहीं खाना चाहते और इसलिए वो इस बात का बुरा मान जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इजिप्ट के रेस्टोरेंट में खाना कैसा भी हो, आपको खा लेना है। फैक्ट नंबर 4। शिकार करने के लिए आपने आज तक कई तरीकों का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी किसी को शिकार करने के लिए शिकार करने का रूप लेते हुए देखा है? मिलिए दुनिया के इकलौते स्पाइडर से, जो चींटियों का शिकार करने के लिए उनका रूप लेकर उनमें शामिल हो जाती है और मौका पाकर अपने शिकार को धर दबोचती है, जिसे एंटी माइकिंग स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। इस स्पाइडर को पहली बार 1839 में W.S. मैकले ने ढूंढा था, जो कि पेशे से एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और
एंटोमोलॉजिस्ट थे। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी सिक्के कहाँ बनाए जाते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिक्के टकसाल में बनते हैं। बता दें कि टकसाल वो होता है जहाँ सरकार के आदेश पर सिक्के बनाए जाते हैं, जिसे मिंट भी कहते हैं। भारत में 4 टकसाल है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। टकसाल में बने सिक्के की अलग पहचान होती है और आप एक सिक्के को देखकर ही ये पता कर सकते हैं कि ये किस मिंट में बना है। बता दें कि हर सिक्के में नीचे की तरफ एक शेप बनी होती है। ये टकसाल के बारे में बताती है। जैसे जिन सिक्कों पर डायमंड शेप होती है वो सिक्के मुंबई की टकसाल के होते हैं। हैदराबाद में छपे सिक्के के नीचे स्टार मार्क होता है। नोएडा की टकसाल में ढलने वाले सिक्कों पर एक डॉट का निशान होता है। वहीं कोलकाता मिंट में ढलने वाले सिक्कों में कोई निशान नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, समुद्र में पाई जाने वाली विशाल मछलियों में से एक शार्क है। शार्क एक बहुत खतरनाक मछली है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ शार्क को घर के एक्वेरियम में भी पाला जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि शार्क मछली की कुल 400 से 500 प्रजातियां होती हैं, जिनमें व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, ब्लू शार्क, मैको शार्क बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जो तमाम सागर महासागरों में पाई जाती है। बुल शार्क और रिवर शार्क आदि तो नदियों में भी पाई जाती है। वहीं बात करें घर के एक्वेरियम की तो ड्वार्फ लैंटर्न शार्क की लंबाई 6.7 इंच होती है, जिन्हें घर के एक्वेरियम में भी सजाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर बुक्स और कॉपीज में ऐसी लाइंस देखी होंगी और इसका इस्तेमाल भी आपको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये लाइंस क्यों होती है? दरअसल पहले के जमाने में वर्ड फाइल, पीडीएफ, कंप्यूटर आदि चीजें नहीं हुआ करते थे, जिसकी वजह से सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, बुक्स हाथों से लिखे जाते थे, जिसे लाइब्रेरी में रखा जाता था। लाइब्रेरी में कई बार चूहे घुसकर बुक की साइड कुतर दिया करते थे, क्योंकि वो पूरा बुक नहीं कुतर पाते थे। इसलिए उस वक्त के बुक्स बनाने वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना चूहों से बचने के लिए मार्जिन बना लिया जाए, जिसके बाद लोग मार्जिन के राइट साइड से लिखने लगे और यही रूल अब हमेशा के लिए फॉलो होने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके दोस्तों।